अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है जनाब मिडविफरी का। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि आप लोगों के जो दोनों पेपर हैं यानी ऑब्स्टेटिक्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग दोनों ही एक बुक में से आते हैं, यानी मिडविफरी में से आते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है कि ये पेपर जो है ये जो है इस बुक में से आएगा, इतने चैप्टर्स में से आएगा। एक ही बुक है और उसी में से आपके दोनों पेपर्स आएंगे। ठीक है, ना ही कोई इसका अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, तो दोनों पेपर्स के दौरान आपने दोनों ही एक कंप्लीट बुक जो है ना दोनों दफा ही पढ़ के जानी है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 हम रीड करते हैं। ज्यादातर लास्ट टाइम इसका ये फीमेल पैलिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था 2026 के 2025 के फाइनल में। ठीक है, अभी तो 26 के होने हैं ना एग्जाम आप लोगों के। तो यूनिट 2 का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब क्या होते हैं? हमारे वो ऑर्गन जिनसे फर्दर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, यानी हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें क्या है हमारे पास मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स। ठीक है, मेल में हम आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले फीमेल ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, फीमेल ऑर्गन्स सबसे पहले इसमें अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो वो फर्दर फीमेल ऑर्गन्स हम पहले पेल्विस के लिहाज से यानी हमारा जो स्केलेटन है उसमें अगर देखा जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे स्केलेटन में, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो वो हमारे पास फीमेल पेल्विस है। तो अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो वो फर्दर हमारे पास जो है पूरे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन्स हैं वो दोनों आते हैं। वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं। तो स्केलेटन के लिहाज से हमारा जो पेल्विस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर के लिए और डिलीवरी वगैरह के लिए। ठीक है, ओवरऑल द जो हमारा प्रेगनेंसी लेबर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे पेल्विस का। और हमारा जो यूट्रस होता है वो भी क्या है, एक पेल्विक ऑर्गन, यानी पेल्विस के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए इसको पेल्विक ऑर्गन कहा जाता है। तो फीमेल पेल्विस की अगर बात की जाए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसमें आप लोगों ने जो है इसमें डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, डायग्राम भी और इसकी जो जितना भी सारी बोन्स वगैरह हैं वो सब हम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फीमेल पेल्विस इज अ बोनी कैनाल थ्रू विच द फिटस पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। यानी ये क्या है, हमारे पास एक बोनी कैनाल है। कैनाल क्या होती है? एक ऐसी चीज जिसके अंदर से गुजर के कोई चीज बाहर जाए, यानी खाली जगह जो होती है कैनाल। तो बोनी कैनाल यानी एक ऐसी बोन से मिली हुई एक ऐसी कैनाल बनी हुई है जिसके अंदर से बिल्कुल वो जो है ना कोई चीज गुजर सकती है यानी पास आउट हो सकती है। ठीक है, हमारे तो ऑर्गन्स वैसे अंदर मौजूद होते हैं ना, यानी पहले इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा यूट्रस है, फिर हमारी वेजाइना है, फिर फर्दर बाहर से जितने भी वो उसके अंदर मसल्स के साथ लिंक हुए हुए हैं ना। लेकिन इसका जो बेसिक है ये अंदर से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और लेबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बोनी कैनाल है जिसके अंदर से बच्चा गुजर के बाहर आता है। फिटस जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जब तक कोई भी बच्चा पेट के अंदर होता है, ये आपने वर्ड याद रखते हैं, जब तक कोई भी जो हमारे पास जिसको हम बेबी कहते हैं, जब तक वो पेट के अंदर होगा, माँ के पेट के अंदर होगा, तब तक हम उसको फिटस कहेंगे, उसको बेबी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों की ये जो डायग्राम है ना इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ इधर से देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इन मिडवाइफरी प्रैक्टिस, ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हमारे लेबर के लिए, लेबर के दौरान इसको इसकी बोन्स को असेस करके हमने लेबर को असेस करना होता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके लैंडमार्क्स को देख के, यानी लैंडमार्क्स क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स को देख के हम जो है ना वो अपने लेबर को असेस करते हैं। तो ये जस्ट इसकी ये इंपॉर्टेंस है, आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फीमेल पेल्विस, इसके बाद ये आ जाता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। अब ये क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेल्विक गिर्डल इज टू अलो मूवमेंट, हमारी बॉडी को वॉकिंग में, रनिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें बैठने में, सिट और नील में रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारा जो वेट है ट्रंक का, यानी हमारी जो ऊपर वाली बॉडी है उसका वेट जो है वो हमारी फीमर्स पे डालता है, क्योंकि ये दरमियान में एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है ना, तो हमारी ऊपर वाली बॉडी का वेट जो है हमारी लेग्स पे ये डालने में मदद करता है, दरमियान में इसकी मेंटेनेंस रखी होती है।
द पेल्विस अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द पेल्विक ऑर्गन्स, यानी जो हमारे अंदर ऑर्गन जितने भी प्रेजेंट हैं, पेल्विस के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्शन देता है, और जितने भी हमारे अंदर कंटेंट्स हैं उनको एक्सटेंशन से बचाता है, ठीक है। द फीमेल पेल्विस इज अडेप्टेड फॉर चाइल्ड बेयरिंग। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इसको ज्यादा डीपली क्यों रीड करते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड बेयरिंग लेबरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके लैंडमार्क से हमने लेबर्स को असेस करना होता है, ठीक है। अब फर्दर इसकी पेल्विक बोन्स पढ़ लेते हैं, यानी पेल्विस की जो बोन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं वो इसकी कितनी होती हैं, 4 बोन्स, ठीक है। 4 बोन्स जो इसकी बेसिक बोन्स होती हैं, ठीक है। आगे फर्दर इसके और भी बोन्स आएंगे। 2 इनोमिनेट बोन्स, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक। अब जो हमारे पास 2 इनोमिनेट बोन्स है ना, ये दो साइडों पे ये हमने देखना है। ये देखिए दो साइडों पे इनोमिनेट बोन्स है। ये मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ मार्क करके, ये और ये, ठीक है। ये जितनी भी ये पूरी बोन्स हैं ये इस साइड पे और ये दोनों दूसरी साइड पे, ठीक है। ये दो इनोमिनेट बोन्स है, यानी ऐसी बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फर्दर बोन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बोन इनोमिनेट बोन इस साइड, एक इस साइड इनोमिनेट बोन, दोनों फैन लाइक शेप जो बनी हुई है दोनों साइड पे, ये हमारे पास क्या है, इनोमिनेट बोन्स है। इस पूरी को भी एक को कहते हैं और इस पूरी को भी एक को इनोमिनेट बोन। इसके आगे फर्दर बोन्स होती हैं, ठीक है, जो मिलके एक इनोमिनेट बोन बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन सी जो बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके जो इनोमिनेट बोन्स है। अब इनोमिनेट बोन्स जो है ना वो कहते हैं ये देर आर आल्सो नॉन ऐसी बोन्स, जो हमारी बोन्स होती है हमने देखी है दोनों साइड पे बड़े बड़े फैन लाइक शेप, तो ये हमारे हमने है, इसको हम भी बोन्स भी कहते हैं। तो ये फर्दर जो है ना वो 3 बोन्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इलियम, इशियम और प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिस यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा होगा, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ठीक है। अब इलियम, इशियम और प्यूबिस पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम उधर से समझेंगे कि कौन कौन से। इलियम जो होती है ये हमारे पास जो लार्ज फ्लेयर्ड आउट है, ठीक है, बड़ी सी फैन शेप लाइक जो बोन है वो हमारे पास क्या है, इलियम। साथ में देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इलियम लिखा हुआ है, ये आप देख सकती हैं, ठीक है। ये जो बड़ी वाली ऊपर वाली बोन है ये क्या है, इलियम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इशियम। इट इज द थिक लोएस्ट एंड हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनोमिनेट बोन का हैवीएस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो हमारे पास क्या आता है, इशियम आता है, ठीक है। इशियम आपने याद रखिए, एमसीक्यू के लिए आप लोग मार्क करें। इट इज अ लार्ज प्रोमिनेंस नोन एज द इशियल ट्यूबर्सिटी। प्रोमिनेंस होती है कोई भी उभरी हुई चीज, ठीक है। प्रोमिनेंस एंड ट्यूबर्सिटी मीन उभरी हुई जगह, जो कि उभरी हुई हो, ठीक है, और हैवी हो। ऑन विच द बॉडी सेट्स व्हेन सिटिंग। जब हम बैठते हैं तो हमारी बिल्कुल नीचे वाली साइड जो आती है ना वो हमारी कौन सी होती है, इशियम होती है, ठीक है। यहाँ पे तो देखें तो ये यहाँ पे नीचे उन्होंने इशियम को मार्क किया हुआ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इशियम कौन सी है। ये हमारी बोन, ये वाली जो बोन है ना ये हमारे पास क्या है, इशियम है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो है ना ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो गोल सा दायरा बना हुआ है ये प्यूबिस होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इशियम है वो ये वाली है, नीचे वाली, यानी ऊपर वाली ये इलियम और ये नीचे वाली इशियम, ठीक है। तो इशियम, इशियम के बाद हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ इशियम। लैंडमार्क्स क्या होते हैं, हमारे रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई भी ऐसे पॉइंट जिससे हम किसी चीज को डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लैंडमार्क्स मीन रेफरेंस पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे इशियम के ऊपर, वो हमारे पास आ जाते हैं इशियल ट्यूबर्सिटी, यानी लार्ज प्रोमिनेंस, जो उभरी हुई जगह है। ये यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ये वाली जगह उभरी हुई नजर आ रही है आपको नीचे वाली बोन पे, ये हमारे पास क्या है, इशियल ट्यूबर्सिटी है, ठीक है। साथ में मार्क भी किया हुआ है। देन इशियल स्पाइंस। इशियल स्पाइंस क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर टू इशियल ट्यूबर्सिटी प्रोजेक्शन कॉल्ड इशियल स्पाइंस। जो हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इशियल स्पाइन आपने देखा है मार्क की हुई है, ये देखें इशियल स्पाइन जहाँ पे मार्क हुई है वहां पे बिल्कुल ये हमारी इशियम बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो इसकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो एक चीज जुड़ी हुई है, तो ये थोड़ी सी उभरी हुई आ रही है, ठीक है, इशियल ट्यूबर्सिटी की बैक साइड पे। तो ये हमारे पास क्या होती है, इशियल स्पाइंस होती है, यानी स्पाइंस वो चीज
जिसे हम ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस जो हमारा लैंडमार्क होता है वो मुझे इम्पोर्टेंट होता है इशियल स्पाइन। जब हम पीवी करते हैं, फिंगर से फील करते हैं लेबर के दौरान बच्चे के हेड को, तो वो हम इशियल स्पाइंस की मदद से जो है ना वो देखते हैं कि जो फिटस है उसका हेड जो है वो कितना नीचे आ चुके हैं। तो हमें जब हम फिंगर से फील करते हैं तो हमें इशियल स्पाइंस पहले फील होती हैं, ठीक है, उसके बाद उसके साथ बच्चे का हेड फील होता है, ठीक है। देन हम प्यूबिस की बात करते हैं कि प्यूबिस जो है वो क्या होता है। द स्मॉलेस्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन इज कॉल्ड प्यूबिस। फ्रंट पार्ट बिल्कुल जो जिसको हम जो है ना वो इनोमिनेट बोन का एक पार्ट है उसको बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले मार्क करके दिखाई, दरमियान में गोल सा नजर आ रहा है ये बैक साइड पे ये दोनों बोन्स मिक्स हो जाती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये हमें समझ आ जाती है। तो बिल्कुल ये जो वाइट वाली नजर आ रही होती है ये हमारे पास जो है वो होती है इशियम, और इसके अंदर ये छोटा गोल जो बना हुआ है इसकी बैक साइड पे हमारे पास मौजूद होती है प्यूबिस, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होती है, बहुत छोटा सा एक पार्ट होता है इनोमिनेट बोन का, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देख लेते हैं। इसके दो लैंडमार्क्स होते हैं, यानी कि दो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक होता है सिंथेसिस प्यूबिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी दो चीजें आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस प्यूबिस यानी दोनों साइड पे जो प्यूबिक बोन्स आ रही हैं जहाँ पे वो आपस में दरमियान में मिल रही होंगी, तो जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास सिंथेसिस प्यूबिस बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है प्यूबिक सिंथेसिस प्यूबिस। तो ये आप लोग देखिए, ठीक है। ये देखिए ये दोनों साइड से ये मिल रही है इनकी ये प्यूबिक बोन्स, ये दरमियान में बन रहा है हमारे पास सिंथेसिस प्यूबिस। ये दोनों साइड वाली प्यूबिक बोन्स आपस में मिल रही है और दरमियान वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सिंथेसिस प्यूबिस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्यूबिक आर्च। इट इज फाउंड बाय टू इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिक एंड इशियम बोन। जो हमारी प्यूबिक और इशियम बोन की बिल्कुल ऊपर वाली साइड बनता है, सामने वाली साइड, उसको हम प्यूबिक आर्च कहते हैं, ठीक है। देन बात कर लेते हैं सैक्रम की। सैक्रम हमारे पास क्या होती है। द सैक्रम इज अ वेज शेप बोन कंसिस्टिंग ऑफ 5 फ्यूज वर्टिब्रा। वर्टिब्रा आपने वर्टिब्रल कॉलम याद रखना है कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो हमारी नेक से बिल्कुल शुरू होकर हमारे बिल्कुल नीचे प्यूबिक जो कोक्सिक होता है वहां तक जा रहा होता है। तो दरमियान में हमारे डिफरेंट जो है रीजन आते हैं और उनके डिफरेंट वर्टिब्रा हमने याद रखनी है कि थोरेसिक रीजन में कितने हैं, एब्डोमिनल रीजन में कितने वर्टिब्रा हैं, उसके नीचे हमारे पास सैक्रम रीजन में कितने वर्टिब्रा हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आपने याद पूरा रखना होगा माइंड में, ठीक है। अगर आपने नहीं याद किया हुआ तो एक दफा आप लोगों को देखना चाहिए। तो सैक्रम जो होता है ना इसमें हमारे पास कितने 5 फ्यूज वर्टिब्रा होते हैं। ये आपने एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसमें हम सिंपल ये देखते हैं कि ये हमारे पास सैक्रम, ये देखें ये हमारे पास सैक्रम है, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक ये जो बड़ी वाली बोन है ये क्या है, सैक्रम। यहाँ तक सैक्रम आती है, इसके अंदर ना 5, जहाँ तक 5 हमारे पास फ्यूज वर्टिब्रा आ रहे हैं ना वो हमारे पास क्या होगी, सैक्रम होगी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो है ना ये सैक्रम की प्रोमोन्ट्री यानी थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, प्रोमोट कर रहा होता है, तो इसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई, अब ये जो नीचे हम कोक्सिक पढ़ेंगे तो कोक्सिक होती है टेल बोन, इसको कहते हैं। ये बिल्कुल दुम की तरह बनी होती है, देखिए टेल बोन, इसके अंदर जो है हमारे पास 4 फ्यूज वर्टिब्रास होते हैं। तो ये ऊपर वाली सैक्रम और इसके नीचे टेल बोन जो है वो कॉक्सिक, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको वेस्टिजियल टेल भी कहते हैं, और ये 4 फ्यूज वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है और इसकी बिल्कुल स्मॉल ट्रायंगुलर बोन की तरह शेप होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक टेल बोन, टेल की दुम की तरह ये शेप बनवा रही होती है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमारे पेल्विस की बोन्स कंप्लीट होती है कि उसकी इंपॉर्टेंट बोन्स जो है वो कौन सी हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारी पेल्विस की बोन्स कौन सी हैं। आपने इसको साथ साथ मार्क करके पेल्विस की डायग्राम और बोन्स को अच्छे से याद करना है, ताकि क्योंकि ये आपके वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लॉन क्वेश्चन, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल के लिहाज से भी, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।